कक्षा 8 के साइंस में अगला चैप्टर है दहन एवं ज्वाला। तो इसमें पहला प्रश्न है कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि दहन के लिए आवश्यक है, तो दहन के लिए आवश्यक है हवा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है ऑक्सीजन। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नांकित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो केरोसिन। निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस। निम्नांकित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? पत्थर। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो मंद दहन। दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्त। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो इसको ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? तो किलो जूल पर केजी। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? पीला। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का। निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? पटाखा का दहन। निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? पेट्रोल। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है? तो मोम का वाष्प। बारूद में निम्न में से कौन पदार्थ होता है? तो सल्फर। अगला चैप्टर है कि पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो पहला प्रश्न इसमें है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनों को समाप्त करने को वनोन्मूलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। तो संकटापन्न जंतु। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 19। वनों उन्मूलन का कारण है भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है तो जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है, ये अभयारण्य कहलाता है। भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या तो 421। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पुनर्वनरोपण। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है तो राष्ट्रीय उद्यान 77 है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है तो वृक्ष। नेक्स्ट है कि कहाँ की जैव विविधता अनूठी है? तो पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है तो जंगली आम। कौन सा वन्य जंतु संकटापन्न है? काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, हाथी। इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। सागौन का दूसरा नाम है टीक। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है। नीलगाय, चिंकारा, भालू, चीतल। तो इसमें हो जाएगा भालू। कागज को कितनी बार पुनः चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार। पूर्ण रूपेण विकसित वृक्षों से कितना कागज बनाया जा सकता है? 1 टन। कहाँ भारत का प्रथम आरक्षित वन है? तो सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है? तो हो रही है बाघ। पक्षी प्रवास करते हैं किससे बचने के लिए? तो ये शीत से बचने के लिए। अगला चैप्टर है कि संरचना एवं प्रकार्य। इसमें पहला प्रश्न है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं केंद्रक में। नेक्स्ट है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में पाया जाता है।
निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। एक कोशिकीय जीव है अमीबा। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीन। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका। किसे कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सेफ्रेनिन से। नेक्स्ट है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, केंद्रक। तो इसमें उत्तर हो जाएगा प्लास्टिड। नेक्स्ट है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका का खोज कब हुआ? तो 1665 में। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका। निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है? तो सेफ्रेनिन। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? तो उत्तक अंगों का। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। अगला चैप्टर है कि जंतुओं में जनन। पहला सवाल इसमें कि नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा युग्मनज। नेक्स्ट है कि आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है, इसको निषेचन कहा जाता है। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडप्रजक। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है तो 1। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं जरायुज। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है तो हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में जनन की विधि है मुकुलन। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुविभाजन। बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है मादा के शरीर के बाहर। नेक्स्ट है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो ऊष्मायन के लिए। किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? तो मेढक के अंडे। कोशिका के सामान्य संघटक किस में पाए जाते हैं? शुक्राणु में। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो इसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह कहलाता है गर्भ। जंतुओं में निषेचन किस में होता है? तो जल में। अंडप्रजक जंतु कौन से हैं? मेढक, छिपकली, मुर्गी, उपरोक्त सभी। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? जनन, केंद्रक, खंडन, उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जनन। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला चैप्टर है किशोरावस्था की ओर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? शारीरिक लंबाई वृद्धि, गौड़, लैंगिक गुणों का विकास, एडम से फल दिखना, रजनोवृत्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा रजनोवृत्ति। फिर अगला है कि यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है? इसका उत्तर होगा XY। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है तो इसको कहते हैं एडम्स एप्पल या कंठमणि। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा या 46।
पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है? तो खून चढ़ाने से। निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं? तो इसको गुणसूत्र कहते हैं। किशोरावस्था की उम्र है 11 से 19 वर्ष। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव को सामान्य अवधि क्या है? तो मासिक स्राव की अवधि होती है 28 दिन। नेक्स्ट है कि कितने उम्र तक की को शैशवावस्था कहा जाता है? तो 0 से 5 वर्ष। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी, दाल, सब्जियां। गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं? तो प्रत्येक कोशिका के। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो नट और दालें। यौनारंभ में वृद्धि का प्रारंभ किस में होता है? स्वर यंत्र, लैरिंक्स, ग्रंथि या क ख दोनों में? तो इसमें हो जाए क और ख दोनों में। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आयोडीन की। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन। लौह प्रचुर खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो पत्तेदार सब्जी, गुड़ और संतरा, आंवला, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो संतुलित आहार। ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में क्या हो जाता है? चेहरे पे प्रभाव, फुंसियाँ, मुहासे,